अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के हम अपनी इस वीडियो में गूगल अर्थ प्रो से पहले इमेज डाउनलोड करेंगे। फिर उस इमेज को आर्क मैप में ले जाके जियोरेफ करेंगे गूगल अर्थ को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है जिस पे भी आप जियोरेफरेंसिंग करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड पाथ करना है, यानी एक लाइन लगानी कोई भी अपनी मर्जी की जो सीधी हो। जितना उसको सीधा रखेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये क्या ऑप्शन है जी, ऐड अ पाथ। पाथ ऐड करेंगे, उसका नाम कोई भी रख लें, वो होगा कोई भी रख लें। जियोग्राफ मैंने नाम रखा है उसका, ठीक है। और उसका कलर ऐसा रख लें ताकि वो विजिबल हो, नज़र आ सके। ठीक है, क्या करते हैं जी, और इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा लें ताकि वो नज़र आ जाए उसको आप। ठीक है, इतना है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ। यहाँ तक मैंने लाइन लगा दी, ठीक हो गया। अब मैं इसको ओके करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। ये जी सेव हो गया, यहाँ पे पाथ तो बन चुका है। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये जो इमेज है इसको डाउनलोड कर लेना है। इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए यहाँ से आपने मोर ऑप्शन में सारी चीज़ों को ऑफ कर लेना है और रेजोल्यूशन इसकी मैक्सिमम रखनी है, और इसके बाद इसको कर लेना सेव। इमेज को कोई भी नाम रख के इसका नाम चेंज करके, ठीक है, सेव कर लिया। सेव हो गया, उसके बाद आपने जाना है जी जो आपने पाथ बनाया था उसका नाम याद रखना है जी। नाम क्या था, जियो रेफरेंस का नेम था, उस पर राइट क्लिक करनी है और यहाँ से आपने सेव प्लेस एज करना है। ठीक है, यहाँ से हम डाउनलोड कर रहे हैं केमल फाइल। केमल फाइल हमारा जियो रेफरेंसिंग में काम आएगी। आर्क जीआईएस में, आर्क मैप में इसको यूज़ करके हम इसी के ज़रिए इस इमेज को जियोरेफ करेंगे। ठीक है, इसका भी कोई नाम रख लें, जियोरेफ ही नाम रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इस वक्त हमारे पास इमेज भी डाउनलोड हो चुकी है और ये केमल फाइल भी सेव हो चुकी है। तो सबसे पहले आपने आर्क मैप में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके सर्च बार में टूल, एक टूल होता है, इसका नाम है KML2 लेयर। क्या नाम है, KML2 लेयर। ये सर्च कर लेना। ठीक है, तो पहला टूल आ गया जी KML2 लेयर। आपने याद रखना है कि जिस जगह पे आपने वो फाइल, अभी हमने केमल फाइल डाउनलोड की थी, वो कहाँ पे पड़ी हुई। पहले वाले बॉक्स में, पहले वाले डायरेक्टरी में आपने वही फाइल को ऐड करना है। ठीक है, तो हमने वो रखी है जी एरियल फोटोग्राफी वाले फोल्डर में। ठीक है, वहाँ से जाके हम उस फाइल को लेके आएंगे, इसमें इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए जियोरेफ हमारी केमल फाइल मौजूद है। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। बाकी चीज़ें ये खुद ब खुद फिल कर देगा, आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, किसी की रीनेम वगैरह कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सब उसने खुद कर लिया। इसको आपने सिंपल ओके कर देना। यहाँ पे टूल रन होगा और इसमें से वो लेयर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जिसके थ्रू हम अपने डाउनलोड की गई इमेज को क्या करेंगे, जियोरेफ कर सकें। ठीक है, ये देखें वो लाइन जो हमने लगाई थी वो लेयर की शक्ल में यहाँ पे ऐड हो चुकी। अब हमने, हमारे करने का काम क्या रह गया, अब उस इमेज को यहाँ पे लेके आते हैं। उसको लाने के दो तरीके हैं। एक तो आप उसे ड्रैग करके ले आएँ, दूसरा दूसरा आप यहाँ से ऐड डाटा के ज़रिए यहाँ से जाके उसको कर लेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने वो कहाँ पड़ा हुआ था, वो था एरियल फोटोग्राफी में। यहाँ पे जाके हमने उसका नाम क्या रखा था, आपको याद हो, हमने उसका नाम रखा था तो कि 3। ये फाइल है, इसको हमने यहाँ से ऐड करवा लिया है। और इसका सबूत ये होगा कि उस पर भी इसी तरह की लाइन मौजूद होगी। मैं इसको ऑफ करता हूँ और जूम टू क्लियर करते हैं, तभी आपको समझ आ जाएगी क्या वो ये वही इमेज। ये देखिए, इसमें बिल्कुल हल्की सी लकीर मौजूद है, लाइन मौजूद है। इसीलिए उस लाइन की विड्थ आप जितनी ज़्यादा रखेंगे उतनी ही आपको आसानी होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये वाली जियो रेफरेंसिंग जो होती है इसे हम कहते हैं जी रिलेटिव जियो रेफरेंसिंग। तो पहला पॉइंट आपने इमेज पे लगाना है जियो रेफरेंसिंग के थ्रू। ठीक है, पहला पॉइंट हम लगा रहे हैं जी इमेज पे। बिल्कुल उसी जगह पे आपने लेयर में जो लाइन है उस पे आपने लगाना है। इसको जूम टू लेयर करें और आपको याद होगा हमने वो पॉइंट यहाँ पे लगाया। ठीक है, अब इमेज को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये देखिए
हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे देखिए हमारी इमेज तकरीबन कुछ ना कुछ उसके करीब पहुँच चुके हैं, जहाँ पे इमेज हमारी सेट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपने फिर इमेज पे ही लगाना है, तो उसके लिए इसको आप ऑफ कर लें। ठीक है, लेयर को तो फिर से जूम करेंगे यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आपने लाइन के एंड पे यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लग गया, तो अब इस इमेज को ऑफ कर दें और लाइन पे पहुँचे। जूम टू लेयर करते हैं जिसको। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने लाइन के यहाँ पे लगाया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम जैसे ही इमेज को ऑन करेंगे तो ये देखिए हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ गई है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। जिस तरह का एंगल उसका बनता था, जिस तरह उसमें टिल्ट होना था, बिल्कुल उसी एंगल पे आ गई है। और इसके बाद आप कर देते हैं जी अपडेट जियो रेफरेंसिंग, तो ये इमेज जियो रेफ हो चुकी है। ठीक है, और आप इसको अब आसानी से डिजिटाइजेशन कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।